भालू भालू। पिछले एपिसोड में आपने देखा डियर डियर। हाँ दिखा, यहाँ था, इधर इस साइड था। स्लॉथ डियर दिख चुके हैं ऑलरेडी। दिखा दिखा दिखा। हाँ हो रहा स्लॉथ डियर। वाह, वो ये गाड़ियाँ नहीं हिल रही ना। भालू की एक झलक तो दिखी, लेकिन वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। डियर डियर। खैर, भालू ने तो हमको चकमा दे दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि बंडीपुर की इस सफारी में हमें अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट टाइगर साइटिंग्स होने वाली थी। जंगल में प्रवेश करते ही हमें एक अद्भुत दृश्य दिखा, जहां एक लंगूर पेड़ से गिरी हुई रुई में ऐसे बैठा था जैसे कि बर्फ में बैठा हुआ हो। बांडीपुर के जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोटे छोटे वाटर होल्स बना रखे हैं जो गर्मियों में जानवरों का सहारा बनते हैं। ऐसे ही एक वाटर होल में ये सांबर डियर दिख गया, एशिया का सबसे बड़ा डियर और बाघ का मनपसंद भोजन। दक्षिण भारत के जंगलों में आपको हाथी न दिखे ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर भारत के मुकाबले यहाँ हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन बांडीपुर के जंगलों में एक अनोखी बात है। यहाँ के हाथी सफारी जिप्सी के आदी हैं और हमला करते हुए कम ही दिखते हैं। अन्य हर जगह हाथी एक ऐसा जानवर है जो सफारी जिप्सियों और गाड़ियों पर सबसे अधिक हमला करते हैं। और फिर हमें दिखी एक काफी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड एक बहुत ही फुर्तीली और ताकतवर छिपकली होती है जो मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, छोटे जानवरों और मृत जीवों को खाती है। सफारी में लगभग 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी टाइगर या लेपर्ड का कोई निशान नहीं है। गौर यानी कि भारतीय बाइसन दुनिया का सबसे बड़ा जंगली मवेशी है जो अपने विशालकाय शरीर और ताकत के लिए जाना जाता है। बाघ भी इन पर हमला करने से पहले 10 बार सोचते हैं। माता और पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम केवल इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी बहुत देखा जाता है। और इसी का एक उदाहरण हमें भी दिखा इन पक्षियों और मोंगूस के दृश्य में। यहाँ ये मोंगूस यानी कि नेवला, जो टटीरी पक्षी का प्राकृतिक शिकारी है, पक्षियों के जमीन में छिपे घोंसले को ढूंढ रहा है जहाँ इनके अंडे होंगे। ये पक्षी अपनी जान की परवाह ना करते हुए बीच बीच में बैठकर और आवाज निकालकर अपनी बहादुरी से और बुद्धिमानी से नेवले को अपने अंडों से दूर ले जाते हैं। और शायद आज के लिए ये अपने शावकों को बचाने में सक्षम भी हो जाते हैं। और इसी कहानी के साथ हमारी पहली सफारी खत्म हुई। और अगले ही दिन सुबह 5 बजे
हम तैयार हो गए अपनी अगली सफारी के लिए। सफारी से पहले आपके लिए चाय और कॉफी उपलब्ध करवा दी जाती है। और बस घड़ी में 6 बजते ही सारे लोग सफारी जिप्सी में कैंपस से रवाना हो जाते हैं। हर सफारी से पहले आपको टिकट काउंटर ले जाया जाता है। बांदीपुर सफारी में कैमरे के लिए अलग से फीस लगती है जो आपके लेंस पर निर्भर करती है। कल तो हमको कोई साइटिंग नहीं हुई इवनिंग सफारी में। अभी एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ हम लोग मॉर्निंग सफारी शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं आज हमारा लक साथ देता है कि नहीं। जंगल में एंट्री करते ही हमें एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य दिखा। यहाँ एक हाथी का शावक घायल है और नर और मादा हाथी इस बच्चे के आसपास ही हैं ताकि इसको बचाकर रख सकें। इस हालत में ये शावक बाघ का आसान शिकार बन सकता है। मालाबार जायंट स्क्विरल दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है। ये मुख्य रूप से पेड़ों में रहने वाली शाकाहारी जीव है जो फल, नट्स और पेड़ों की छाल खाती है। आज फिर एक नेवला दिखा। कहा जाता है कि अगर आपको सफारी की शुरुआत में नेवला दिख जाए फिर बाघ जरूर से दिखता है, और ये बात शायद सच ही थी। एक जिप्सी से हमें पता चला कि बाघ को कुछ देर पहले ही देखा गया है और जिस जगह पर उसके फिर से निकलने की उम्मीद थी हम वहीं पहुंच गए और उसी जगह पर हम लगभग आधे घंटे तक आगे पीछे घूमते रहे इस उम्मीद के साथ कि बाघ यहीं से निकलेगा। और फिर हमें अपनी मेहनत का फल मिल गया। बंदीपुर का राजा हमारे सामने ही था। ये बाघ हमारे साथ साथ ही चल रहा था और अपनी टेरिटरी मार्किंग पर निकला था। बाघ एक टेरिटोरियल जानवर है जो अपने क्षेत्र में और किसी बाघ को पसंद नहीं करता है। ये बाघ भी लगातार अपने क्षेत्र में गंध का मुआयना कर रहा था और सीधा सीधा चलता चला जा रहा था। हमें टाइगर दिख चुका है एक बार। अच्छी साइटिंग हुई है, कुछ सेकंड्स की हुई है, बट इट वाज ऑन द मूव और वो मार्किंग कर रहा था। तो अभी फिर से देख रहे हैं कि अब वो किस साइड गया, तो वहीं जा रहे हैं। बाघ की एक साइटिंग तो हो गई थी, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। ये बाघ क्रॉस करके एक दूसरी जगह पर अब दिख रहा था, जिसका पता लगते ही हम उस तरफ तेजी से गए। बाघ रोड ही रोड चल रहा था, लेकिन हमारे सामने कई जिप्सी और कैंटर थे, जिस कारण से ये सही से दिख नहीं पा रहा था।
हमारे ड्राइवर से पता चला कि इस बाघ का नाम करड़ी मेल है। कन्नड़ा भाषा में करड़ी का मतलब भालू होता है। इस मेल टाइगर ने एक जबरदस्त मुकाबले में भालू को मार दिया था और तब से इसे करड़ी मेल बुलाया जाने लगा। आज ये टाइगर अपनी टेरिटरी मार्किंग पर निकला था और रोड में बस सीधा सीधा ही चलता चला जा रहा था। हाल ही में बांधवगढ़ से खबर आई थी, जहां पुजारी मेल टाइगर और D1 टाइगर में टेरिटरी को लेके लड़ाई हुई थी, जिसमें बांधवगढ़ का फेमस टाइगर पुजारी मारा गया था। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि टाइगर अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। कभी ये टाइगर रोड के बाएं चलता और कभी रोड के दाएं चलता। कैंटर के पीछे हो जाने के बावजूद हमारे सामने काफ़ी सारी जिप्सियां थीं, जिस कारण से अभी भी टाइगर साफ नहीं दिख पा रहा था। लेकिन फिर टाइगर रोड से हटकर जैसे ही घास में चला, हमें इसकी शानदार साइटिंग हुई, जो आप भी देखकर एंजॉय कीजिए। बाघ वैसे तो काफी शाय एनिमल होता है, जो अकेले रहना ही पसंद करता है और इंसानों के सामने नहीं आता, जिस कारण से इनको जंगल में देखना मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टाइगर इतना बोल्ड है, इतना यूज्ड टू है कि इससे अपने आगे और पीछे जिप्सी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जिप्सियों ने बाघ से काफी दूरी बना के रखी है, जिस वजह से ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये रोड में सीधा ही चलता जा रहा है। बाघ के पीछे लगातार चलते चलते जिप्सी काफी हिल रही थी, जिस कारण वीडियो उतनी स्टेबल नहीं बन पाई। बोल के सेट कर लो। नेक्स्ट लेट्स गो सेट कर वीडियो। और आखिरकार यह बाघ एक तालाब में जाकर बैठ गया। बाघों को तालाब में बैठना बहुत पसंद होता है और खासकर गर्मियों में बाघ तालाब में काफी देर तक बैठे रहते हैं, जिस कारण से गर्मियों में टाइगर साइटिंग्स काफी बढ़ जाती हैं।
अगर आपको भी बंडेपुर में सफारी करनी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है बंडेपुर की इस सफारी से आपको जंगल के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा और नज़ारे भी पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी सफारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कर लीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और नई सफारी वीडियो के साथ।